सेना के नाम पर वोट लेने वाली भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ पर झूठ बोलती रही, लेकिन जब खुद सामने से आकर सेना ने इनकी झूठ का पर्दाफाश किया तो पहले तो मोदी सरकार ने सेना को ही झूठा करारा और अब तो हद पार हो गई है। अब तो सदन में इस मुद्दे को उठाने पर कपिल सिब्बल के साथ बदसलूकी, बेशर्मी करने पर उतर आए हैं ये लोग, जिसके बाद अब बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि 30 जुलाई को जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए सदन में इस मुद्दे को उठाया गया तो खुद कपिल सिब्बल ने सेना के हित में बात रखते हुए उन्हें हो रही तकलीफों पर चर्चा की, लेकिन बीजेपी वालों ने, सत्ता पक्ष ने, यहां तक कि खुद स्पीकर ने भी बेशर्मी की हद पार कर दी है। पहले आप ये वीडियो देखिए। HAL ने LCA एयरक्राफ्ट का गठन सोचा था 1984 में, 2001 में अभी तक जहाज तक बना नहीं और 2025 हो गए, एक जहाज नहीं आज तक बना, एक जहाज नहीं, जो हमने कंसेप्चुअलाइज किया था 1984 में। आप क्या कर रहे हो? दूसरी बात, तीसरी बात आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि पाकिस्तान के पास, हमारे पास तो ये 31 स्क्वाड्रन फेजिंग आउट के बाद 29 रह जाएंगे और पाकिस्तान आज के दिन उनके पास 25 स्क्वाड्रन है, तो लगभग बराबरी है। और साथ साथ में 133 स्क्वाड्रन चीन के हैं। साहब आप मुझे नहीं, आपका समय समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। मैं बैठ जाता हूं, मैं बैठ जाता हूं। आपका समय समाप्त हो गया। सुनना नहीं चाहते हम क्या कर सकते हैं? योर टाइम इज ओवर। मैं कोई विवादित बात नहीं कर रहा, मैं देश के प्रति बात कर रहा हूं, कोई विवादित बात कर रहा हूं। मैं देश के प्रति आंकड़े बता रहा हूं, देश की जनता को कि आप कितने संगीन हैं, आप अपनी देश की रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। समाप्त हो चुका है, इसलिए हमने बेल बजाया है। और मैंने अभी दूसरा स्पीकर को बुलाया है, डॉक्टर सस्मित पात्रा। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, डॉक्टर सस्मित पात्रा। तो सुना आपने, भरे सदन में कपिल सिब्बल ने ना तो कोई विवादित बयान दिया, ना किसी तरह से सरकार को घेरने के लिए ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम का मुद्दा उठाया। सदन में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सेना की जरूरतों के मुद्दे को उठाया, लेकिन जब कपिल सिब्बल रक्षा बलों के लिए जरूरी साजो सामान की मांग उठा रहे थे, वही मांग जो सालों से सेना कर रही है और हाल ही में आपको पता है कि IAF चीफ ने भी उठाई थी, तभी बीजेपी वाले शोर मचाने लग जाते हैं। अध्यक्ष महोदय घंटी बजा देते हैं, माइक तक बंद कर दिया जाता है। मतलब आप सोचिए, सेना के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जरूरी मांगों को उठाने पर भी खुद पहले तो कपिल सिब्बल को बीच भाषण में रोक दिया जाता है, घंटी बजा दी जाती है और तो और आप इनकी बेशर्मी देख लीजिए। चलती बहस के बीच खुद कपिल सिब्बल का माइक तक बंद कर दिया जाता है। उन्हें यह बोलकर रोकने की कोशिश होती है कि आपका समय अब समाप्त हो गया है। अब समय समाप्त हुआ या भारतीय जनता पार्टी इन सवालों से घबराकर समय को समाप्त करना चाहती है, ये तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि ये जो मुद्दा सदन में कपिल सिब्बल ने उठाया, इस मुद्दे पर सेना ने 2 महीने पहले ही आपत्ति जता दी थी और सरकार को निशाने पर भी लिया था, लेकिन तब भी सरकार ने बेशर्मी दिखाई और अब भी सरकार बेशर्मी ही दिखा रही है। आप ये खबर देखिए, अमर उजाला की, इसमें लिखा भी है, IAF ऐसा वादा क्यों करे जो पूरा ना हो सके, रक्षा सौदों में हो रही देरी पर वायुसेना प्रमुख ने जताई चिंता। तो देख सकते हैं, खुद सेना प्रमुख ने ही ये बात साफ कर दी कि भैया जब वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो वादा कर ही क्यों रहे हो। जुमलेबाजियां करने का क्या मतलब है जब अपनी जिम्मेदारियां ही सरकार नहीं निभा पाए, क्योंकि इस दौरान खुद वायुसेना प्रमुख का यह साफ कहना था कि रक्षा सौदों, रक्षा हथियारों के लिए जो वादे किए गए, उन वादों को सरकार ने नहीं पूरा किया, सरकार ने उन वादों को नहीं निभाया। लेकिन सरकार वादे बखूबी करती है, भले से वादा पूरा हो या ना हो। देखिए खबर, इसमें आगे लिखा भी है, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने रक्षा खरीद सौदे में हो रही देरी पर गहरी चिंता जाहिर की है। CII बिजनेस समिट में बोलते हुए उन्होंने कहा, कई बार करार पर हस्ताक्षर करते वक्त ही हमें पता होता है कि यह सिस्टम समय पर नहीं मिलेगा, फिर भी हम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देते हैं। मैं ऐसी कोई एक भी परियोजना नहीं बता सकता जो समय पर पूरी हुई हो, इसलिए हमें इस पर गौर करना होगा। हम ऐसा वादा क्यों करें जो पूरा ही नहीं हो सकता। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हालांकि सीधे तौर पर इसका कोई जिक्र नहीं किया कि कौन सी परियोजना की देरी ने वायुसेना को प्रभावित किया है, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा HAL के साथ करार के तहत तेजस MK-1A फाइटर जेट की तरफ था।
भारत की महत्वाकांक्षी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट AMCA का जिक्र करते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा, मैं इसकी पीढ़ी पर कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि ये जब तक आएगा तब तक समकालीन पीढ़ी का हो जाएगा। तो जो मुद्दा 2 महीने पहले वायुसेना प्रमुख ने उठाया था, वही मुद्दा राज्यसभा में कपिल सिब्बल ने सबके सामने रखा जब ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पर चर्चा हो रही थी। ये सोचकर रखा कि कम से कम कुछ नहीं तो सेना की जरूरतों पर ही सबका ध्यान केंद्रित हो सकेगा। कम से कम सेना की जरूरतों को तो सरकार गंभीरता से लेकर इसे पूरा करेगी। लेकिन इससे पहले कि कपिल सिब्बल सदन में सबके सामने अपनी बातों को पूरा कर ही पाते, भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के लोग शोर मचाने लग जाते हैं। अध्यक्ष महोदय ये कहकर बार बार घंटी बजा देते हैं कि आपका समय समाप्त हो गया है, अब आपको नहीं बोलना है आगे। मतलब आप ही सोचिए कितनी ज्यादा बेशर्मी है। पहलगाम का मुद्दा, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के मुद्दे पर तो सरकार अभी तक भाग ही रही थी, लेकिन अब तो हद हो जाती है जब सरकार सेना की जरूरतों वाले मुद्दे को भी सुनना जरूरी नहीं समझती है, उससे भी भागती है। जिससे ये साफ समझ में आता है कि सरकार ने सत्ता की आड़ में अब सेना तक को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का हथियार बना लिया है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको बता दें कि जो सरकार आज सेना के मुद्दों से भाग रही है, सेना की बात करने पर भरे सदन में बवाल मचा रही है, शोर कर रही है, माइक तक बंद हो जा रहा है विपक्ष का, कल वही सरकार सेना के नाम पर वोट मांगते आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगी। क्योंकि हर दफा हमने देखा है सेना के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, लेकिन जब खुद सेना उनसे मदद मांगती है तो सरकार हर बार की तरह हाथ खड़े कर लेती है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि 2 महीने पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने सरकार पर जो सवाल उठाए थे कि ऐसे वादे करने की जरूरत क्या है जो आप पूरे ही नहीं कर सकोगे, ये पहली बार नहीं है। देखिए आगे इस खबर में लिखा भी है। इससे पहले अक्टूबर 2024 में एयर चीफ के रूप में पदभार संभालने के तुरंत बाद उन्होंने कहा था कि भारत कभी सैन्य प्रौद्योगिकी में चीन से आगे था, लेकिन अब पीछे हो गया है। उन्होंने कहा था कि हम बहुत पीछे हैं। इस साल फरवरी में भी भारतीय वायुसेना प्रमुख ने सरकारी विमान निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की थी। वायुसेना प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा था कि उन्हें HAL पर भरोसा नहीं है। तो सेना के साथ साथ विपक्ष भी सरकार पर सवाल दाग रहा है। पहले सेना ये कहती है कि जो वादे पूरे नहीं हो पाते उन वादों को करने का क्या मतलब है। फिर विपक्ष इस मुद्दे को सदन में उठाता है, लेकिन विपक्ष के माइक को बंद कर दिया जाता है, उन्हें बोलने से रोका जाता है, जमकर हंगामा होता है। अब आप ही सोचिए, जो सवाल सेना दाग रही थी अब विपक्ष भी वही सवाल दाग रहा है, लेकिन सरकार है कि अब भी चुप बैठी है, लोगों के मुंह बंद करवाने में लगी है। माइक बंद हो जा रहे हैं, भाषण को बीच में रोक दिया जा रहा है, घंटी बजने लग रही है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, सरकार आखिरकार किन सवालों से भाग रही है, किन सवालों से डर रही है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।